13 फरवरी 1879 में भारत के शहर हैदराबाद में जन्मी सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की कोकिला कहलाती हैं, एक महान कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रसिद्ध वक्ता थीं, जिन्हें देश की प्रथम महिला राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का भी श्रेय जाता है, जिनके विचारों ने गांधी जी को भी बहुत प्रभावित किया। गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग जैसे काव्य संग्रह से उन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई। वर्ष 1964 में उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया। वर्ष 1919 में नायडू जी की स्पीचेस एंड राइटिंग ऑफ सरोजिनी नायडू नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में नायडू इस्लाम और कुरान के संबंध में कहती हैं, न्यायबोध इस्लाम का सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डाल देने वाला आदर्श है, क्योंकि मैंने जब कुरान पढ़ा तो पाया कि इस्लाम ने जीवन के सत्य सिद्धांत दिए हैं, जो काल्पनिक नहीं बल्कि व्यवहारिक हैं और पूरे जीवन के लिए दैनिक कार्यक्रम निश्चित करते हैं। ये सिद्धांत पूरी दुनिया वालों के लिए है, न कि किसी विशेष क्षेत्र और देश के लिए है। 19 जुलाई 1920 में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस में जन्मे डॉक्टर मॉरिस बोकेले एक चिकित्सक, लेखक और वक्ता गुजरे हैं, जो कि सऊदी किंग फैसल और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के फैमिली डॉक्टर भी रहे हैं। वर्ष 1974 में रामेसेस सेकंड की मम्मी मिस्र से पेरिस भेजी गई। इसकी जांच जो टीम कर रही थी, उसका नेतृत्व मॉरिस ही कर रहे थे। वैज्ञानिकों की इस टीम ने पता लगाया कि ये मम्मी मिस्र के राजा फिरौन की है, जिसका जिक्र कुरान में है। जिसके बाद उन्होंने कुरान का अध्ययन किया और पाया कि फिरौन के शरीर को सुरक्षित रखे जाने की भविष्यवाणी 1400 साल पहले इस किताब में दी जा चुकी है। इस तथ्य को जानकर बोकेले की इस्लाम की ओर रुचि बढ़ गई। वर्ष 1976 में मॉरिस की कुरान, बाइबल और साइंस नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसकी पूरी दुनिया में शोहरत हुई। इस पुस्तक में मॉरिस कुरान के संबंध में लिखते हैं, कुरान में जिन विषयों पर चर्चा की गई है वो जगत के निर्माण, खगोल विज्ञान, पृथ्वी से संबंधित कुछ विशिष्ट पदार्थों की व्याख्या, पशु, वनस्पति और मानव प्रजनन हैं। यदि कोई मनुष्य कुरान का लेखक होता तो वो 7वीं सदी में ऐसे तथ्यों को कैसे लिख सकता था, जो कि आज आधुनिक वैज्ञानिक खोजों द्वारा सामने आ रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद के काल में ज्ञान के स्तर को देखते हुए ये समझ से बाहर है कि कुरान के कई कथन जो विज्ञान के साथ जुड़े हैं किसी मनुष्य के हों। इस आधार पर पूरी तरह सही है कि कुरान को ईश्वरीय ग्रंथ समझा जाए। डॉक्टर गैरी मिलर एक मैथमेटिशियन और ईसाई धर्मशास्त्री गुजरे हैं, जिन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में भी एक प्रोफेसर की हैसियत से अपनी सेवा दी। मिलर ईसाई मिशनरी के भी प्रचारक रहे, लेकिन जल्द ही उनके मन में बाइबल को लेकर कई प्रश्न उठने लगे, जिसके चलते उन्होंने वर्ष 1978 में बाइबल की तुलना में कुरान को आश्चर्यजनक, सत्य और व्यवहारिक पाया और तभी से वो इसके संदेशों पर चलने वाले बन गए। द अमेजिंग कुरान नामक पुस्तक में मिलर कुरान के संबंध में कहते हैं, कुरान की एक और दिलचस्प बात ये है कि ये किताब अपने पढ़ने वालों को एक सलाह देती है कि यदि इसमें दिए गए तथ्यों में तुम्हें कोई संदेह हो तो जानकार व्यक्तियों से पूछो। ये बात आश्चर्यजनक है कि ऐसी किताब
जो बगैर किसी प्रशिक्षण के भूगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान आदि जैसे विषयों पर बात करती है और अपने पढ़ने वालों को सलाह देती है कि यदि तुम्हें कोई संदेह है तो जानकार व्यक्तियों से पूछो। तत्काल मुसलमानों ने इस सलाह को माना और दुनिया में आश्चर्यजनक आविष्कार भी किए। 5 अक्टूबर 1925 में कनाडा के ओंटारियो में जन्मे कीथ लियोन मूर, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी और सर्जरी विभाग के प्रोफेसर थे। वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिक एनाटॉमिस्ट के संस्थापक भी रह चुके हैं और बाद में इसके अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1980 में मूर को सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय में शरीर रचना और भ्रूण विज्ञान पर लेक्चर देने के लिए भी बुलाया गया। कीथ लियोन द डेवलपिंग ह्यूमन क्लिनिकली ओरिएंटेड एम्ब्रियोलॉजी नामक पुस्तक में कुरान के संबंध में लिखते हैं, मध्यकाल के दौरान विज्ञान का विकास धीमा था। 7वीं सदी में इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में हमें भ्रूण विज्ञान के संकेत मिले, जिसमें मानव की उत्पत्ति पुरुष और महिला के मिलाप से स्रावित एक मिश्रण से होती है। कुरान में ऐसे कई संदर्भ मिलेंगे जहां कहा गया है कि वीर्य की एक बूंद से मनुष्य की रचना की गई है और ये भी कहा गया है कि आरंभ के 6 दिनों में बीज के जैसा गर्भ ठहरता है, फिर जोंक के जैसा भ्रूण बनता है और बाद में भ्रूण एक लेसदार पदार्थ का रूप ले लेता है। वर्ष 1808 में जन्मे जॉन मेडॉस रोडवेल एक महान वैज्ञानिक और पादरी गुजरे हैं, जो कि चार्ल्स डार्विन के दोस्त थे और उनके साथ उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई भी की थी। ग्रेजुएशन के बाद वो इंग्लैंड के चर्च के पादरी और एक नॉन मुस्लिम इस्लामी विद्वान बन गए। इसके अलावा उन्होंने लंदन के सेंट पीटर चर्च और एथेलबर्ग चर्च में भी सेवा दी। वर्ष 1861 में रोडवेल ने पवित्र कुरान का पहला ट्रांसलेशन किया। रोडवेल कुरान के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखते हैं, कुरान को दुनिया के धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसने बहुत ही कम समय में विश्व के बहुत बड़े जनसमूह को प्रभावित किया। शायद ही किसी धार्मिक ग्रंथ का इतना आश्चर्यजनक प्रभाव हो। इसने मानवीय विचारों को और उसके चरित्र को एक नई दिशा दी। कुरान ने अरब के रेगिस्तानी कबीलों को इस्लामी दुनिया का नायक बनाया, जिसे पूरब और पश्चिम में एक बड़ी ताकत मानी गई है। 27 अप्रैल 1819 में स्कॉटलैंड में जन्मे सर विलियम मुइर एक प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक गुजरे हैं, जिन्होंने भारत में अपना अच्छा खासा वक्त गुजारा। वर्ष 1865 में उन्हें भारत सरकार का विदेश सचिव भी बनाया गया। वर्ष 1884 में मुइर को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर भी कार्य किया। वर्ष 1861 में मुइर की द लाइफ ऑफ मोहम्मद नामक पुस्तक 4 खंडों में प्रकाशित हुई। द कुरान, इट्स कंपोजिशन एंड टीचिंग में सर विलियम कुरान के संबंध में लिखते हैं, कुरान इस्लाम का मूल आधार है। राजनीतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और विज्ञान के क्षेत्र में उसका प्रभाव उतना ही है जितना कि धार्मिक मामलों में। कुरान इतना सर्वश्रेष्ठ है और व्यवहारिक है कि उसकी आलोचना करने वालों के पास कोई प्रश्न नहीं बचता।